हेलो नमस्कार बंधु, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि 1 लाख पद खाली पड़े हुए हैं शिक्षकों के। उन पदों पर सभी अतिथि शिक्षक नियमित होना चाहिए और नियमितीकरण होना चाहिए, जिससे भारत सरकार को नियमित करना चाहिए। वो अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि वेतन वृद्धि ना किया जाए, लेकिन अतिथि शिक्षकों का पद स्थायी जरूर किया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि शिवराज सरकार ने वेतन वृद्धि का पहले बोल दिया है कि अतिथि शिक्षकों का वेतन डबल किया जाएगा, लेकिन अतिथि शिक्षकों की मांग है कि इनका पद स्थायी किया जाए। सुनील सिंह परिहार जी ने स्पष्ट कहा है कि सरकार के सामने हमने एक ही मांग रखी है कि हम लोगों का पद स्थायी किया जाए, और डीपीआई मैडम के सामने भी एक ही मांग रखी है कि इनका पद स्थायी किया जाए। वेतन वृद्धि किया जाए या ना किया जाए उसको नहीं, लेकिन पद स्थायी जरूर किया जाए। सुनील सिंह परिहार जी क्या कह रहे हैं इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, और एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ जिसमें सुनील सिंह परिहार जी ने स्पष्ट किया है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अपडेट पाने के लिए। सारे अतिथि शिक्षकों की बात हमने मांग पत्र में रखी है और निश्चित रूप से सभी अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला आएगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि मानदेय में वृद्धि तो बहुत पहले से हो चुकी है, लेकिन मानदेय वृद्धि हमारा मसला था ही नहीं। हम तो ये चाहते थे कि सरकार हमको परमानेंट करे चाहे नहीं करे, लेकिन अतिथि शिक्षकों को सरकार बेरोजगार ना करे। ऐसी नीति सरकार बना दे कि हमारे लोग परमानेंट हो चाहे नहीं हो, लेकिन वो सिस्टम में बने रहे। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबको धन्यवाद। आप सबके सहयोग से, आप सबके सानिध्य में रहकर, आप सबके मार्गदर्शन में रहकर हमने जो काम किया है, कहीं ना कहीं आप सबका सहयोग उसमें रहा। आप सभी बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे बड़ा खैरवार जी का ही सवाल है कि कोई सवाल खड़ा ना करें, हम सबके हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो सही है ना भाई। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति शुरू से आखिरी तक सभी वर्गों के लिए लड़ती आई है, और सभी वर्गों को के हित में हमने प्रयास किया है। कोई भी ये ना समझे कि अतिथि शिक्षक समन्वय समिति उनके साथ नहीं है। सभी की मांग हमने रखी है और सभी के हित में निर्णय होगा। हम आदरणीय खैरवार जी के मार्गदर्शन में ही काम कर रहे हैं। ये जो टीम है, ये जो समन्वय समिति है, आज भी समन्वय का काम कर रही है। चाहे कोई भी संगठन हो, किसी भी संगठन से हमारा कोई मतभेद नहीं है, कोई मनभेद नहीं है। सारे लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। आज भी जो वरिष्ठ साथी हैं, सबका हम सम्मान करते हैं। कभी हमने व्यक्तिगत किसी भी साथी पर टीका टिप्पणी नहीं की। आदरणीय जगदीश शास्त्री जी, उनको भी धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है इसमें। और जितने भी वरिष्ठ साथी हैं, सभी का हम मान सम्मान करते हैं, सभी से सलाह मशवरा करते हैं, सभी के साथ मिल के चलते हैं। कोई भी संगठन ऐसा नहीं है जो ये कहे कि हमने सिर्फ एक वर्ग की मांग रखी हो। व्यापम पास, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, सारे लोगों की बात हमने रखी है। और उससे भी बढ़कर यदि आपने कभी भी हमको कोई समस्या बताई होगी, अभी जितने लोगों को जिला स्तर पर संकुल प्राचार्यों ने, डीओ ने, बीओ ने बाहर कर दिया था, उनके लिए आज किसी भी संगठन ने काम किया हो चाहे नहीं किया हो, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने कम से कम 100 से 200 आवेदन पत्र बनाकर व्यक्तिगत आवेदनों पर हमने विचार किया। उनको न्याय दिलवाने का काम हम आज भी कर रहे हैं। तो बिल्कुल जरूरत पड़ेगी तो हम कल भी मैदान में थे, आज भी मैदान में। मंच माइक का सबसे शौक बड़ा ना करता ना आज है। सबसे बड़ा सवाल यही है, अभी मैं भी ये बात बोल रहा हूँ और सब बोल रहे हैं कि जिनने रियल में लड़ाई लड़ी, जिनने आंदोलन किया, आज हाँ हाँ। स्कूलों से वो बाहर है बेचारे। और जो ऑर्डर हुआ है, जो कार्यरत लोग हैं, उन्हीं को बुलाने के लिए ऑर्डर हो रहा है कि यहाँ से आप आईडी कार्ड जारी करेंगे, इसके बाद ही उनको महापंचायत में बुलाया जाएगा। तो क्या वो हकदार नहीं है इसके, जिनने लड़ाई लड़ी, सच में जिनने मेहनत की? भाई ये सब अभी सारी चीजें कयास है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कार्यरत लोगों का ही भला होगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। जो भी होगा अनुभव के आधार पर होगा।
ऐसा थोड़ी है कि कोई 4 दिन से काम कर रहा है तो गवर्नमेंट उसको यथावत कर देगी और जो 10 साल से बाहर है उसको बाहर कर देगी। बात वो नहीं है, बात ये है मेन कि महापंचायत में शामिल होने की बात हो रही है कि जैसे अभी वर्तमान में बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि हमको बाहर करके अपने लोगों को लगा लिया। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि क्या वो शामिल नहीं हो पाएंगे महापंचायत में? उनके लिए कोई नहीं, वो नहीं ऐसा बन कुछ सकता नहीं है। आगे? यदि ऐसी कोई बात आएगी तो माननीय मंत्री जी से बात करेंगे और हम अपने जो सारे नहीं, प्रदेश क्योंकि अध्यक्ष जो हैं। जितने भी अभी आदेश हुए हैं डीओ के, जितने आदेश हो उसमें स्पष्ट लिख के दे रहे हैं कि जो शालीन हो, जिनका रिजल्ट अच्छा हो, क्या दूल्हा ढूंढ रहे हैं क्या वो अपने लिए, या कुछ बर ऐसी बातें वो लिख के दे रहे हैं जो एक दूल्हे पे देखते हैं। तो शासन अन्य जो स्तर पर वो अपनी व्यवस्थाएं कर रहे होंगे क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि अतिथि शिक्षकों की संख्या बहुत है और अतिथि शिक्षकों को मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जटिल काम है। यदि हम सब मिलकर सहमति देंगे, बात करेंगे कि हमारी गारंटी है किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं होगा, किसी भी तरह के कोई मतभेद नहीं होंगे, महापंचायत को महाभारत में नहीं बदलेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें भी परिवर्तन होगा। और अभी चर्चा करते हैं, यदि ऐसी कोई बात है तो निश्चित रूप ऐसी से बात बात नहीं करें। सर, अभी क्योंकि मैं अभी आदेश आपका शायद आपका मोबाइल स्विच ऑफ था तो आपने आदेश देखा नहीं है। वर्तमान में कम से कम 40 आदेश आए हैं इस तरह का। सभी जिले आदेश कर रहे हैं कि हम एक संकुल से केवल 2 लोगों को लेके जाएंगे और जो कार्यरत है, जिनका रिजल्ट अच्छा था, उनको, जो शालीन हो, जो शांत हो, उनको लेके जाएंगे। तो ठीक है, यदि ऐसी बात है तो अभी हम अधिकारियों से भी बात करते हैं, मंत्री जी से भी बात करते हैं और प्रयास करेंगे कि कम से कम एक जिले से 50-60 अतिथि शिक्षक तो महापंचायत में आना चाहिए, हम भी चाहते हैं। बाकी सभी लोग परेशान ना हो, घर बैठ के हम आनंद लें और जो मिल रहा है उसको स्वीकार करें, जो नहीं मिलेगा उसके लिए फिर लड़ेंगे। तो अगर सरकार एक वर्ग के लिए कुछ कर देती है और दूसरा वर्ग बाहर रह गया तो फिर इसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग? भाई अभी हम कैसे कह सकते हैं, हो सकता है जो हम सोच रहे हैं उससे बहुत कुछ ज्यादा सरकार दे रही हो। आपने अभी देखा होगा आशा ऊषा कार्यकर्ता, हम्म। उनको 2,000 रुपए मिलते थे, सरकार हम्म। ने उनको इतना दे दिया कि आशा ऊषा कार्यकर्ता ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि उनकी सैलरी 6,000 रुपये एकदम से हो जाएगी, उनके हर साल 1,000 रुपये वेतन वृद्धि हो जाएगी, 5 लाख रुपए का बीमा हो जाएगा और उनके जो इंसेंटिव मिलते हैं वो बढ़ जाएंगे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा। उस अतिथि शिक्षकों को भी हो सकता है सरकार सरप्राइज देना चाह रही हो, तो पहले से हम क्या सब ये आगे संगठन की पाते बैठक तो संभावित है? जैसा अन्य संगठनों का हुआ है कि महापंचायत के पहले जितने भी अध्यक्ष थे सबको बुलाया गया था, तो क्या हमारे संगठन में ऐसा संभव है कि उनको बुलाया जाएगा मीटिंग के लिए नहीं, अभी? बिल्कुल बैठक जरूर होगी। अतिथि शिक्षकों के जो संगठन है उनके लीडरों को निश्चित रूप से महापंचायत से पहले बुलाया जाएगा और सहमति के लिए, सुझावों के लिए जो भी हो, लेकिन एक बार बैठक जरूर होगी। खैरवार जी पूछ रहे हैं कि हमको कुछ भी पता नहीं है क्या होने वाला है। ये तो आप भी बता रहे हो कि आपको भी नहीं मालूम है। और अरे मेन तो डेट मैं की बात खुद ही चल कह रही है। रहा हूँ, सारी चीजें गोपनीय हैं। मैं रात दिन, आप भी रात दिन काम कर रहे हैं, मैं भी अतिथि शिक्षकों के लिए रात दिन काम करता हूँ और जहाँ तक मैं समझता हूँ पूरे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों के लिए मुझसे ज्यादा भागदौड़ कोई नहीं करता। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे नहीं पता कि सरकार क्या दे रही है, लेकिन विश्वास है, माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास है, मध्य प्रदेश सरकार पर विश्वास है, अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करेगी और इतना कुछ देगी कि अतिथि शिक्षकों ने भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा। क्या 2 तारीख फिक्स हो गई है कि अभी, क्योंकि कुछ खबर मिल रही थी कि 2 या 2 के आगे भी हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई ऑफिशियल आदेश जारी नहीं हुआ है। तो नहीं, 2 तारीख फिक्स? 2 तारीख लगभग क्लियर है और हो सकता है अभी आदेश भी हम सबके बीच में आ जाए। मैं खुद प्रमुख सचिव मैडम से मिल के आया हूँ, उनको आवेदन भी दे के आया हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी मैंने पत्र दिया था कि जल्द से जल्द
तारीख देने की कृपा करें, महापंचायत का आदेश जारी करने की कृपा करें, तो निश्चित रूप से आज आदेश जारी हो जाना चाहिए। लाल परेड ग्राउंड में लगभग 50,000 लोग आराम से आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। 50 से 60,000 लोग। तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है भाई? अतिथि शिक्षक वैसे ही गरीब हैं, वैसे भी उतनी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि हर व्यक्ति भोपाल में बार बार आए परेशान हो। सरकार जो दे रही है घर बैठ के स्वीकार करो, और मैं तो ये चाहूंगा कि यदि संभव है तो मैं भी घर बैठ के उसको स्वीकार करूंगा। जिसको वहां जाना हो महापंचायत में, वो मेरी तरफ से भी चला जाए। वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी आपने मेहनत की है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बहुत सारा मेहनत किया है, और आज उनको दुख हो रहा है कि यार हमको नहीं बुलाया जाएगा, हम स्कूल से बाहर हैं वर्तमान में। दुखी होने की जरूरत नहीं है। आज जो स्थिति बनी है, आज जो खुशी का अवसर आया है, इसमें एक एक अतिथि शिक्षक का, एक एक वरिष्ठ साथी के संघर्ष का परिणाम है, और किसी को दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप सब के मेहनत की वजह से, आप सबके सहयोग की वजह से आज ये इस मुकाम पर हम पहुंचे हैं, और परिणाम भी निश्चित रूप से अच्छा आएगा। खैरबार जी का कहना है कि अगर महिलाओं को लाडली बहना के लिए सरकार 1 लाख भीड़ जुटा सकती है अपने खर्चे से, तो हमें भी अपने खर्चे से बुला सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, अभी मेरी जैसी चर्चा होती है तो इस बात को मैं अपनी तरफ से रखूंगा कि अतिथि शिक्षक चाहते हैं कि सारे अतिथि शिक्षकों को बुलाया जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सरकार बस यही गारंटी हमसे भी लेगी, आप सबको भी गारंटी देना पड़ेगा कि यदि किसी के मन का नहीं हुआ तो उसको आप वहां जाके विरोध करने लगो, काले झंडे दिखाने लगो, तो वो वो तो सारी। संभव नहीं है। वो तो हमको पता है कि सब लोगों का एक साथ में अच्छा होना या संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितने भी लोग हो जाए, 50-60 हजार बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे समझ से कार्यरत की संख्या वर्तमान में इतने होंगी, और जो बाहर हैं जिनने रियल में मेहनत की है सरकार की। एक चीज और मुझे खबर मिली है कि करीब करीब 25 लोगों की लिस्ट बनी है जिनको महापंचायत के पहले पुलिस अपने अंडर में कर लेगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, मुझे खुद जानकारी नहीं है इन सारी चीजों की। अब ये कहाँ से निकल के आ रही है, क्या है, मैं नहीं जानता। और कौन से 25 लोगों की लिस्ट बनी है भाई, ये भी मुझे नहीं पता। हाँ, बाकी इतना जरूर है कि महापंचायत होगी, और जो भी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पूरे शालीनता से, विनम्रता से हम सब स्वीकार करें, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दें, और किसी भी यदि किसी के हित का निर्णय नहीं होगा तो हम उसके लिए भी हमेशा साथ खड़े रहेंगे। आज भी हम साथ हैं, और जो संघर्ष हमने किया है, ये संघर्ष हमारा खत्म नहीं होना, ये जारी रहेगा। फोन कौन लगा रहा है बार 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 बार? क्या समझाए लोगों को? मैंने स्पष्ट लिखा था कि कोई फोन ना लगाए, लेकिन लोग समझते कहाँ हैं इस चीज को। चलिए ठीक है, यहाँ मुझे भी निकलना है भैया, 5-6 रोज हो गए हैं, और मैं भी क्या है, घर परिवार बच्चे इंतजार कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ। तो कल आप क्या सभी आप मतलब कब लौटेंगे भोपाल, कब लौटेंगे वापस? धैर्य बनाए रखें। कल जैसे ही घर परिवार से मिलके शासन प्रशासन से जो सूचना आएगी उस हिसाब से आएंगे, और नहीं आएगी तो बिल्कुल नहीं आएंगे। घर बैठ के बढ़िया मुख्यमंत्री जी का निर्णय सुनेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, मतलब है अगर फिर भी, क्योंकि 2 तारीख को महापंचायत होनी है, कल मैं भी निकलूंगा यहाँ से, परसों सुबह तक भोपाल पहुंच जाऊंगा। तो अगर आप जाके और लौट आइए, अगर टाइम हो तो 2 दिन 3 दिन। अब आखिर तो होना तो है ही जो कुछ है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल अपन नहीं आएंगे। जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, अपने को बुलावा नहीं आता, अपन नहीं जाएंगे। अपने संकुल वालों को भरोसा है पूरा, हमको नहीं भेजेंगे, क्योंकि उनको पता है कि सब नेता वाले लोग हैं जिनको भाई साइलेंट कर दो, किनारे कर दो। चलिए ठीक है, सब बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग चर्चा करिए, हम विदा लेते हैं।